नशा कई प्रकार का होता है, दारू का नशा, बीड़ी पान का नशा, यहाँ तक कि सुलेशन का नशा। पर कुछ लोगों को रील पर विधायक बनने का नशा है। हाँ, वो अलग बात है, मोहल्ले पर मेंबर का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। विधायक जी, आप यही समझ लीजिए कि आपके लिए एक ऐसा गिफ्ट लेकर आ रहा हूँ, आप फोरम उठा लेंगे हमको। आपके लिए हेलीकॉप्टर खरीद लिया हूँ विधायक जी। इनका विधायक जी से बड़ा घनिष्ठ संबंध है, कोरा में और गोदी में उठाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर लेकर इतना खर्च किया है तो 5 रुपए और खर्च कर लेना, वैसलीन ले लेना, आपको भी दिक्कत नहीं होगी और विधायक जी को भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भैया जी, टाटा सफारी तो बंद नहीं हुई है, बंद करवाई गई है। इंटरनेट पर सर्च कर लेना, लास्ट रजिस्ट्रेशन हमारा ही होगा। और तो और, जिन कारीगरों ने इस गाड़ी को बनवाया था उनके हाथ आज भी हमारी कोठी के बेसमेंट में मौजूद है। सेम यही प्रॉब्लम होती है जब कोई अनपढ़ आदमी कूल बनने के चक्कर में पढ़ी लिखी वाली हरकत करने लगता है। इनके हिसाब से 4 व्हीलर बनाने के लिए लोहा, प्लास्टिक और एक कारीगर की जरूरत होगी। इनके हिसाब से प्रोडक्शन मैनेजर, जिन कारीगरों ने इस गाड़ी को बनवाया, डिजाइनर, जिन कारीगरों ने इस गाड़ी को बनवाया, इंजीनियर, जिन कारीगरों ने इस गाड़ी को बनवाया, ये सब कारीगर हैं। इनके हिसाब से रतन टाटा भी कारीगर होंगे। उनके हाथ आज भी हमारी कोठी के बेसमेंट में मौजूद है। भैया जी, ये ज्यादा हो गया। नहीं, ज्यादा नहीं हो गया, जहाँ से ज्यादा खत्म होता है वहाँ तक हो गया है। इतना ज्यादा तो नीरज चोपड़ा ने भाला नहीं फेंका था जितना ज्यादा ये आदमी फेंकता है। फर्क इतना है, उसके भाला फेंकने से देश को गर्व महसूस हुआ था और इसके फेंकने पर देश को शर्म। गजब बेइज्जती है। लेकिन भैया जी, टाटा सफारी तो बंद नहीं हुई है, बंद करवाई गई। जिनसे आज तक पानी के टोटी का लीकेज नहीं बंद हुआ वो टाटा सफारी बंद करवाएंगे। अरे 7वीं फेल टाटा सफारी 2020 में BS6 नॉर्म्स की वजह से बंद हुई थी। लगभग 7 या 8 महीने बाद वो फिर से लॉन्च हो गई, वो भी अपने नए BS6 इंजन के साथ। समय लगता है इंजीनियर को इंजन बनाने में, तुम्हारी 40 सेकंड की रील नहीं है जो 50 सेकंड में बन जाएगी। खैर, तुमसे इससे क्या मतलब, तुम्हारे हिसाब से पान बनाना और गाड़ी बनाना एक ही बात है। अरे भैया जी, कौन सी गाड़ी ले लिए? टोयोटा वेलफायर, काफी लंबी और भौकाली है, थोड़ा बता दीजिए इसके सिस्टम के बारे में। अपने आप में चलता फिरता कमरा है ये, टीवी, कूलर, फ्रिज सब कुछ है। वीडियो बनाने की इतनी जल्दी रहती है कि स्क्रिप्ट नाम की चीज को अपने डिक्शनरी से गायब कर देता है। गाड़ी में कूलर कब से आने लगा? हो सकता है किसी कारीगर से आपने कूलर सेट करवा लिया हो। भाई, उसी कारीगर से अपनी गाड़ी में शौचालय सेट करवा लो, निकला ही ना करो गाड़ी से। टीवी, कूलर, फ्रिज सब कुछ है, सिर्फ वॉशिंग मशीन नहीं है, क्योंकि वॉशिंग हम खुद अपने हाथों से अगर वॉशिंग अपने हाथों से करते हो तो कुर्ते में प्रेस भी अपने हाथों से कर लिया करो। केवल वॉशिंग से काम नहीं चलता, कुर्ते में प्रेस कराना भी जरूरी होता है। गाड़ी साइड में लो, बहुत रंगबाजी हो रही है। वर्दीधारक काफी देर से फोटोग्राफी कर रहा है नहीं क्या? आप है नहीं है, लेकिन आज खलावर बना देंगे तुम्हें। फैन तो नहीं लग रहा है भैया जी। क्या बात है अंकल, काफी देर से फोटोग्राफी चल रही है, अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं क्या? अगर यही बात अपने कैमरामैन से नहीं यूपी पुलिस से बोल देते तो लखनऊ के PGI हॉस्पिटल में तुम्हारे पिछवाड़े की सर्जरी हो रही होती। पिछवाड़े का आकार और रंग दोनों बदल गए होते। भैया जी, सुनने में आ रहा है कि फोर्ड वापस आ रही है। फोर्ड नहीं, फोर्ड एंडीवर वापस आ रही है, और वापस भी नहीं आ रही है, इसको लाया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा कॉल किया गया है, क्योंकि जो SUVs की KTM है इस समय, फॉर्च्यूनर, वो हर कोई लेके उड़ रहा है। फोर्ड एंडीवर इकलौती ऐसी गाड़ी है जो सड़क पर निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे जीता जागता दम पिशाच निकला है। लोगों को एहसास होता है कि अब हम में से कोई नहीं बचेगा। क्या बोला तूने? इसको लाया जा रहा है, हम लोगों के द्वारा कॉल किया गया है, क्योंकि जो इसने हेनरी फोर्ड को कॉल किया था। जब हेनरी फोर्ड अपने बुरे कर्मों की सजा आसमान में काट रहे थे तभी इसका कॉल पहुंचा होगा। तभी उसने यमराज के हाथ पैर जोड़कर अपने पोतों को फोन किया होगा कि इंडिया में फोर्ड गाड़ी भेज दो, विपुल भैया का आदेश है। और हेनरी फोर्ड को इसी के कॉल का इंतजार था। तभी उसने 7 अप्रैल 1947 से अपना फोन नंबर नहीं बदला। वही 9838 वाला फोन नंबर अभी भी ऑन रखा है उसने, केवल भाई की कॉल की वजह से। कोई सेंस है इस बात की? मंत्री जी को बोलिए कि अगर यदि टिकट नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा आपकी बार। मुझे एक बात बताओ, मैंने घर वालों को अपने बारे में बता दिया, उनको बोलूं क्या? तुम करते क्या हो? उनको बताइए कि तुम्हारे दामाद जी गुंडाई वाली रील बनाते हैं, बस उसी से जिंदगी का गुजारा हो जाएगा। जब भूख लगेगी तो वही रील तुम्हारी बेटी को खिला देंगे, और जब प्यास लगेगी तो वही रील घोल कर पिला देंगे, और जब मार्केट जाएंगे तो वही रील झोले में डालकर घर ले आएंगे। हो गई शॉपिंग। साला इसीलिए गांव में अब हवा नहीं चलती है, क्योंकि इन्होंने सारी हवा रोक ली यहाँ पर। भैया जी, इससे लगता है बिजली पैदा होता है। अरे यार, तो बिजली पैदा करते हैं तो बिल भी तो लेते हैं। सही सही। हवा चली नहीं गांव में, मच्छर काट लिया, हमको डेंगू हो गया, प्लेटलेट घट गया हमारा। अब इसको कटवाकर जब जमीन में भस्म कराएंगे तब जाकर हमारा प्लेटलेट बढ़ेगा। इनकी बातों और लॉजिक में इतनी दुश्मनी है ना कि दोनों आपस में मिल जाए तो गला दबा दें एक दूसरे का। विंड मिल से गांव की हवा रुक जाएगी, कल को यही सोलर पैनल उखड़वाते फिरेंगे, क्योंकि इनके हिसाब से सोलर पैनल से धूप कम हो जाएगी।
जब ये अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए बैठते हैं तो लॉजिक नाम की चीज को बाथरूम में बंद करके ताला मार देते हैं, और वो भी अलीगढ़ वाला। अब की बार क्षेत्र में इतनी बियर बंटवा दो कि लोगों को जब प्यास लगे तो ठंडी बियर की बात करें, पानी भूल जाए। जी भैया। भाई फुल ऐसी झाड़ रहा है, अंबानी के ड्राइवर वाली फील ले रहा है। भाई रील बन गई हो तो गाड़ी की किस्त टाइम से डाल दिया करो यार। और जो आपकी गाड़ी में 6 चालान है उसका क्या होगा? भाई चलान वालान टाइम से भर दिया करो यार, नहीं तो ट्रैफिक वाले उठा ले जाएंगे तुम्हारी कार ऑन द बीच बाजार और तुम हो जाओगे फरार, यूपी से सीधा बिहार। हाँ ये कर लो पहले। भैया जी चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड हो गया। भैया जी इसके बारे में 2 शब्द। चंद्रयान 3 एक स्वर्णिम उपलब्धि है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि रॉकेट आते रहेंगे, रॉकेट जाते रहेंगे, बाकी देश फेल होते रहेंगे। मेरा भारत रहना चाहिए, यहाँ का तिरंगा रहना चाहिए। और श्रीहरिकोटा नई दिल्ली में बैठे आला अफसरों से मैं ये डिमांड करना चाहता हूँ कि यदि उनके पास लौटा न हो गगनयान में जाने के लिए तो हमारे यहाँ के लौटे तैयार हैं, वो भी अकेले नहीं, अपनी थार, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर लेकर। तुम्हारे जैसे लौंडे अगर चांद में पहुंच गए ना तो चांद खुद एस्टेरॉयड से हाथ जोड़ेगा कि भैया हमसे टकराओ, हमको भस्म कर दो, ताकि ये लौंडे यहीं पर भस्म हो जाएं। हमारे परम मित्र जैसी पृथ्वी पर गंदगी ना फैलाएं जाके। ये वीडियो केवल एंटरटेनमेंट के लिए है तो दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ वैसे ही जैसे आप मेरे सब्सक्राइब बटन को दिल पर नहीं लेते। गजब बेइज्जती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।